अलीगढ़ भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के एसोसिएट प्रोफेसर शमशाद अली द्वारा किए गए आविष्कार मैनुअल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए मोल्ड क्लैंपिंग डिवाइस के लिए पेटेंट प्रदान किया है। अभी तक 9 आविष्कारों के लिए 9 पेटेंट हासिल कर चुके हैं, एक आना बाकी है और आविष्कारों पर काम चल रहे हैं। अगर किसी काम को करने या कुछ करके दिखाने की लगन या मन में ठान ली जाए तो व्यक्ति की कोई भी परेशानी उसको नहीं रोक सकती, उसको मंजिल तक पहुंचने में रुकावट नहीं बन सकती। इसकी एक बेहतरीन मिसाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पॉलिटेक्निक के एसोसिएट प्रोफेसर शमशाद अली हैं, जो पैर में बीमारी के कारण बैसाखी के सहारे चलते हैं। बावजूद इसके अब तक जो 9 आविष्कार कर चुके हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने उनको 9 पेटेंट प्रदान किए हैं। पेटेंट मैन ऑफ एएमयू इंजीनियर शमशाद अली को पेटेंट मैन ऑफ एएमयू के नाम से जाना जाते हैं, क्योंकि यह अब तक 9 आविष्कार कर चुके हैं, जिसके लिए भारत सरकार इन्हें 9 पेटेंट प्रदान कर चुकी है। एक पेटेंट आना बाकी है और 4 आविष्कारों पर काम चल रहा है। शमशाद अली छात्रों को शिक्षा देने के साथ आविष्कारों पर भी काम करते रहते हैं। फरवरी 2008 से एएमयू पॉलिटेक्निक में नौकरी कर रहे हैं। मैनुअल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए मोल्ड क्लैंपिंग डिवाइस। अली ने बताया है कि बाजार में कई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मोल्ड क्लैंपिंग डिवाइस हैं और पॉलीमर को प्रोसेस करके विभिन्न भागों का उत्पादन करने के लिए कई इंजेक्शन मशीनें भी उपलब्ध हैं। हाथ से संचालित मशीनों का उपयोग लघु उद्योगों में छोटे उत्पादों के निर्माण के लिए भी किया जाता है और हाथ से संचालित और साथ ही बिजली से संचालित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों में विभिन्न प्रकार के मोल्ड क्लैंपिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नट और स्क्रू प्रकार की क्लैंपिंग प्रणाली भी शामिल है, जो अधिक समय और मेहनत लेती है। उन्होंने कहा कि इस आविष्कार का उद्देश्य मैनुअल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए एक मोल्ड क्लैंपिंग डिवाइस प्रदान करना है, जिसका डिज़ाइन सरल है और इसे चलाना आसान है और मोल्ड को बंद करने और खोलने का समय कम करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मोल्ड क्लैंपिंग डिवाइस में एक एक्सेंट्रिक और एक फॉलोअर शामिल है, जो मोल्ड को खोलने या बंद करने के लिए रैम को सक्रिय करता है। एक्सेंट्रिक और फॉलोअर के बीच एक बल बंद जोड़ी बनाने के लिए एक संपीड़न स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। रैम को सक्रिय करने के लिए एक्सेंट्रिक को एक हैंडल की मदद से घुमाया जाता है और चलने वाले मोल्ड के आधे हिस्से को अडेप्टर और प्लेट के माध्यम से रैम के एक छोर से जोड़ा जाता है और स्थिर मोल्ड के आधे हिस्से को एक स्थिर प्लेट पर लगाया जाता है। मोल्ड को बंद करने के लिए हैंडल को दक्षिणावर्त दिशा में और मोल्ड को खोलने के लिए वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि डिवाइस डिज़ाइन में बहुत सरल है और इसे चलाना आसान है। जी सर, किस तरह का पेटेंट आपको हासिल हुआ है? क्या मॉडल है वो, किस तरह वो काम करता है, किस काम आता है उसको? ये मैनुअल इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए हमने एक मोल्ड क्लैंपिंग डिवाइस डिज़ाइन किया था, उसी को पेटेंट अभी ग्रांट हुआ है 11 दिसंबर को। किस तरह का सर वो है डिवाइस जो आपने बनाया है? ये डिवाइस एक्चुअली जो पहले कन्वेंशनल मैनुअल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मोल्ड को क्लैंप करने के लिए हम नट एंड स्क्रू के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस यूज करते थे। उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, प्लस मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, तो ऑपरेटर को थकान होती थी जल्दी। तो इसको हमने टाइम को रिड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के लिए और थकान को कम करने के लिए हमने एक मोल्ड क्लैंपिंग डिवाइस डिज़ाइन किया था, जिसका अभी हमको पेटेंट हुआ। तो इससे हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, प्लस जो ऑपरेटर है उसको थकान भी कम होगी और टाइम भी कम लगेगा। और इसकी डिजाइन बहुत सिंपल है, ऑपरेशन भी बहुत आसान है। अब इसके बाद अगला कदम क्या हो? क्या ये मोल्ड क्लैंपिंग डिवाइस जो आपने बनाया बाजारों में आएगा? अब बाजार में तो देखिए, हम तो एकेडमिशियन हैं, लेकिन अगर कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट चाहे तो हम इसको लाइसेंस दे सकते हैं। उसके बाद ये बाजारों में आ जाएगा। इसकी कीमत, अगर ये बाजार में आता है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को बना के, तो इसकी कीमत तकरीबन क्या? कीमत तो एक्चुअली एग्जैक्ट तो अभी हमने एस्टिमेट नहीं किया है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत कम कॉस्ट में ये बन सकता है। तो अभी तक आपको कुल कितने पेटेंट हासिल हो चुके हैं? मुझे अभी तक 9 पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं फॉर माई इन्वेंशंस। अभी तक के जो 9 पेटेंट आए उसमें सबसे अच्छा आप किसको मानते हैं? मतलब कोई ऐसी डिवाइस जो आपने बनाई है जिससे लोग जो कमर्शलाइज हो सकती है। हाँ। तो एक हमने एक हैंडपम्प डेवलप किया था, वो सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग पंप है एक्चुअली, और उसको हैंडपम्प की तरह यूज कर सकते हैं, तो वो रूरल एरियाज के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। एक हमने मैकेनिकल रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप किया था, व्हीकल्स में यूज हो सकता है, जो ब्रेकिंग में पावर वेस्ट होती है उसको बचाया जा सकता है। हमने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल जूसर मिक्सर ग्राइंडर भी डिज़ाइन किया है। तो उससे क्या है कि रूरल एरियाज में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है,
तो वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी को बचाया भी जा सकता है, कंजर्व कर सकते हैं उसको यूज करके। हमने एक एक्सरसाइज साइकिल भी डिजाइन किया है, बल्कि उसका प्रोटोटाइप मॉडल बना है। उसमें हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पावर वेस्ट जाती है, तो उस पावर को हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं बैटरी चार्जिंग में, और जो हमारे मसाले वगैरह हैं उनको पीसने में, और एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी। तो इस तरह की वो साइकिल है, वो भी कमर्शलाइज हो सकती है। अभी कितने पेटेंट और आना बाकी हैं आपके apply अभी प्रेजेंट में मेरी एक एप्लीकेशन पेंडिंग है, और अभी मैं और भी फाइल करने की सोच रहा हूँ। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पेटेंट आप ही के हैं। अब इस बारे में मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो तो रिकॉर्ड से पता चल सकता है।